मरुधरा के महारण के लिए जाट लैंड अभी से सजने को तैयार है। देश में जाट पॉलिटिक्स का केंद्र पूरे शेखावाटी में बीजेपी के वजीर अपने विरोधियों को शय और मात देने की तैयारी में अपने अपने प्यादे तैयार करने में जुटे हैं। क्या महारानी राजे, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत, क्या सीपी जोशी, क्या राजेंद्र राठौड़ और क्या सतीश पूनिया सभी चुनावी चौसर बिछाने के लिए 2 दिनों तक नागौर के लाजनों में डेरा डाल रहे हैं, जिनमें सीपी जोशी 19 को और बाकी सब 20 को पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को जोर का झटका लगा है और इसी वजह से बीजेपी अब राजस्थान को लेकर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती है। इस बैठक के तहत बीजेपी जाट लैंड पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश में जुटी है, क्योंकि 2013 के चुनावों में बीजेपी को नागौर में पूरी 10 में से 9 सीटें मिली थी और 2018 में ये आंकड़ा 9 से 2 पहुंचा। बीजेपी को सिर्फ नागौर और मकराना पर ही जीत मिली थी। 2 सीटें मेड़ता खीवसर आरएलपी के खाते में और 6 सीटें कांग्रेस को, जिनमें लाजनू, डीडवाना, परबतसर, नावा, जायल और डेगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। एनडीए से समझौते के चलते 2019 में बीजेपी ने नागौर लोकसभा सीट आरएलपी को दी थी, जहां से हनुमान बेनीवाल सांसद है। अब बेनीवाल एनडीए से अलग हो चुके हैं। पार्टी के झंडे बैनर लगा के और नेताओं के पोस्टिंग, होर्डिंग और मोदी जी की योजनाओं के संबंध में सारा डिटेल जनता को बता के जो जन कल्याणकारी योजनाएं चली उनका डिटेल लगा के और जनता में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जब शासन होता है तो आज की तरह ऐसे कानून व्यवस्था बिगड़ती नहीं है। जानकारी के मुताबिक आरएलपी से गठबंधन टूटने के बाद अब पार्टी नए प्लान पर काम कर रही है। जो सीटें कमजोर है उसे मजबूत बनाने की रणनीति में बीजेपी नए बीज पर फोकस कर रही है। नागौर जिले के डीडवाना में भाजपा कार्य समिति की बैठक का 2 दिवसीय कार्यशाला रखी गई है, जिसमें आज और कल भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता इस कार्यशाला में भाग लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी आने की संभावनाएं हैं। साथ ही राजेंद्र सिंह राठौड़ और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के अलावा ज़िले भर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ज़िले के विधायक और राजस्थान के सांसद, मंत्री और राज्यसभा सांसद, इन सब के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है, क्योंकि नागौर ज़िला जाटलैंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में कुछ प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं किया था। इसी बात को लेकर नागौर में ही मंथन किया जाना है और 10 में से केवल 2 सीट भाजपा को मिली थी, 6 सीटें कांग्रेस को गई थी और 2 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में गई थी। उपचुनाव में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना कब्जा बनाए रखा था। अब इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस मंथन में लगी हुई है कि किस तरह से नागौर को फतेह किया जाए। बीजेपी के मुताबिक दौसा, नागौर बीजेपी के लिए कमजोर सीटें हैं, तो वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बेनीवाल ने जाटों को महारानी के खिलाफ किया और काफी हद तक सफल भी रहे। तो दूसरी तरफ महारानी भी मौके दर मौके बेनीवाल पर बरसने का मौका नहीं छोड़ती है। हाल ही में राजे ने नागौर में कहा था कि राजस्थान का दिल है नागौर, तो दूसरी तरफ बेनीवाल की जरूरत है नागौर, तो वहीं राजे के लिए संजीवनी है नागौर। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि राजस्थान का दिल नागौर कौन सी पार्टी पर अपना दिल हारता है। राजस्थान तक के लिए नागौर से हनीफ तन्हा की रिपोर्ट।